शहर शहर नमाज को लेकर सियासत भी जारी है। इसी महीने होली और जुमे की नमाज को लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर सियासी बवाल हुआ। कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो देश के अलग अलग हिस्सों में होली और जुमे की नमाज पर दोनों साथ हुई और ये सब उन तमाम सियासी बयानों के बीच हुआ जिसके जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने का जमकर प्रयास किया गया। अब एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में ईद की नमाज को लेकर सियासी तनाव शुरू हो गया है। चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होनी है और उससे पहले एक पक्ष सड़क पर नमाज के विरोध में है तो दूसरा पक्ष इस फैसले पर आपत्ति जता रहा है। संभल में पीस कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर अब सियासी विरोध शुरू हो गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का फैसला पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने संभल के सीओ अनुज चौधरी पर भी सवाल उठाए। वहीं मेरठ पुलिस ने भी संवेदनशीलता को देखते हुए सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है और मेरठ पुलिस के फैसले पर भी आपत्ति जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही लाइसेंस व पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। अगर हम बात दिल्ली की करें तो यहां नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। होली पर मुसलमानों को घर में रहने की हिदायत देने वाले बीजेपी विधायक करनैल सिंह एक बार फिर से एक नया बयान लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज से रोका जाए तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक की मांग उठने लगी है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सरकार से मांग की है कि यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगे। तो देखिए, संजय निरुपम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। मैं मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, बहन तो नहीं जाते पढ़ने, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। ऐसी सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, ऐसी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो, ऐसा मुंबई पुलिस की तरफ से एक सभी मस्जिदों को और मुस्लिम संगठनों को निर्देश जारी किया जाना चाहिए। ईद पर नमाज को लेकर यूपी से दिल्ली और महाराष्ट्र तक मचे सियासी घमासान पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक राय लखनऊ से लाइव हैं, उबैदुर रहमान मुरादाबाद से हमारे साथ लाइव हैं, बलराम पांडे दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, आपके पास मैं आता हूं। अब महाराष्ट्र में भी सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने की मांग उठने लगी है। संजय निरुपम मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना है? क्या इस मांग पर महाराष्ट्र सरकार कुछ विचार कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जो सत्ताधारी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, उसके नेता संजय निरुपम ने यह मांग की है कि कहीं न कहीं यूपी सरकार या यूपी के प्रशासन के जो बातों से सहमति जताई है और कहा है कि मुंबई में भी मस्जिदों और मुस्लिम संगठनों को पत्र जारी करके ऐसा आदेश जारी करना चाहिए कि जो नमाज है ईद की वो सड़कों पर ना पढ़ा जाए। मुंबई के जो सड़क यातायात है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये मांग शिवसेना ने की है, जो कि खुद सत्ताधारी सत्ता में है और सहयोगी पार्टी है बीजेपी की। लेकिन ऐसे पर अभी तक सरकार जो आधिकारिक तौर पर गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान, कोई वक्तव्य नहीं आया है। मांग की गई है, अभी ताज़ा मांग की गई है, लेकिन कहीं न कहीं ये मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में इस प्रकार की मांग उठ रही है कि सड़कों पर यातायात बाधित होती है। मुंबई में भी आपको बता दें कि खास करके शुक्रवार जो जुम्मे की नमाज होती है उस दिन काफ़ी जगहों पर सड़कों को इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि वहाँ पर नमाजी सड़कों पर भी नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे पर शिवसेना की ये मांग है। अब देखना होगा कि सरकार इसे कितना गंभीरता से लेकर क्या वाकई में कोई आदेश जारी करती है या फिर जैसा यथास्थिति चल रहा था उसी प्रकार से यही इस बार की भी ईद मनाई जाएगी। जी, तो देखिए, यहाँ पर मृत्युंजय बता रहे हैं कि संजय निरुपम ने इस पर मांग की है और वहीं सड़क पर नमाज को लेकर मेरठ पुलिस ने भी आदेश जारी किया जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज को लेकर जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों का पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। मेरठ पुलिस के इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए, जो आने वाली ईद, इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्मगुरु हैं, सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज
अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं इनको। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार भी जो लोग बैठे हैं उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा कोई भी उनका बिना क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना दी जाए। तो मेरठ पुलिस कह रही है कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं। उबैदुर रहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। उबैदुर रहमान, अब इस पर तो जयंत चौधरी ने भी सवाल खड़े कर दिए। जयंत चौधरी ने एक पुराने उपन्यास का हवाला देते हुए मेरठ पुलिस, यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बयान के पीछे मेरठ पुलिस का मकसद क्या है? देखिए, हम आपको बता दें, जो कानून है, कानून तो यही कहता है कि कोई भी सार्वजनिक मार्ग जो है वो बंद ना किया जाए, लेकिन इसको जब राजनीतिक रूप दे दिया जाता है और दोनों तरफ से जो बयानबाजी होती है तो उसके बाद से सियासत शुरू हो जाती है। मेरठ की बात हो, संभल की बात हो या दूसरे शहरों की बात हो, तो ईद के मौके पर जो सड़कें हैं वो बंद ना हो, पुलिस और प्रशासन जो है वो नियम और कायदे से चलता है, लेकिन जो नेता हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो नेता, चाहे जयंत चौधरी हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो डॉक्टर एस टेशन, उन्होंने भी ये कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर सड़कों पर दूसरे धर्मों के आयोजन हो रहे हैं, शांतिपूर्वक हो रहे हैं, तो अगर 1 घंटे के लिए ईद की नमाज अगर हो भी जाती है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको जो नेता हैं वो राजनीतिक रंग दे देते हैं, लोगों को समझाने की बजाय उसका ये इस्तेमाल करते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये गलत है, सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कानून है, कानून तो यही कहता है ना कि सड़क पर, सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी धर्म का हो या कुछ भी हो वो बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक धर्म विशेष के लिए ये इंस्ट्रक्शन होती हैं और दूसरे धर्म के लिए नहीं होती हैं, जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो राजनीति शुरू हो जाती है। जी, तो देखिए यहाँ पर उबैदुर रहमान ये कह रहे हैं कि किस तरह से इस पर राजनीति शुरू हो रही है। वहीं यूपी के अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सड़क पर नमाज को लेकर हो रही सियासत के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सड़क पर नमाज पर पाबंदी को संविधान के खिलाफ बताया। अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं है। हमेशा ईद रहा है त्योहार और अलविदा की नमाज होती रही है, तो किसी तरह से पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अवधेश प्रसाद इस पर विरोध जता रहे हैं। वहीं सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक की मांग के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने बीजेपी पर समाज को भ्रमित करने और देश को बांटने का आरोप लगाया। ईद की जो नमाज को लेकर के ये आदेश हो रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। इस तरह की ये लोग, ये सोसाइटी है जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नियत के तहत चलाया जाता है तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सड़क पर नमाज बैन करने के आदेश पर कहा कि सारी पाबंदी मुसलमानों पर ही लगा दी जाए, ये सही नहीं है। सड़कों पर जो है नमाज नहीं होनी चाहिए, कई जगहों पर ये बात चल रही है और ऐसे आदेश भी आ रहे हैं। संभल हो, मेरठ हो, कई जगहों पर, दिल्ली में भी इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि सड़कों पर सारी पाबंदियां मुसलमान पे आपको आयद करनी है, करिए, आप आयद करिए मुसलमान के ऊपर, बाकी को तो छूट रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पाबंदी आयद की है कि सड़क पर नहीं नमाज होनी चाहिए, तो मुसलमान को भी समझना चाहिए कि बिना इजाजत के नमाज नहीं हो सकती, मत पढ़े। लेकिन अभी ये छतों का भी करने लग गए, तो ये पूरी तरीके से बुलडोज कर रहे हैं देश के अंदर, नफरतें बो रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास नफरत के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ये देश की विकास की कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से जो है, जो सड़कें सार्वजनिक जगहें हैं, लोगों को एतराज होता है, इस वजह से इस तरीके। क्या सिर्फ मुसलमान से ही एतराज होता है? किसी जगह दूसरों को भी तो एतराज होता होगा। आप सिर्फ मुसलमान के ऊपर ही एतराज होता है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।